हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बड़ी शानदार सीरीज़ डांसेस की। तो डांसेस 2 टाइप के डांसेस हैं। एक है क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, भारत के शास्त्रीय नृत्य, और एक है लोक नृत्य, फोक डांसेस ऑफ इंडिया। तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं आज, वो कर रहे हैं फोक डांसेस ऑफ इंडिया, भारत के लोक नृत्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भारत के लोक नृत्य हैं वो हम स्टेट वाइज कवर करेंगे। सबसे पहले आता है अपना अरुणाचल प्रदेश। ये जो कॉस्ट्यूम्स यूज़ हो रखे, देखिए कितनी शानदार कॉस्ट्यूम्स यूज़ हुई है। और ये जो रेड कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये है अरुणाचल प्रदेश। ये लोकेशन जो दिख रही है ये अरुणाचल प्रदेश की है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो जो लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का, वो है पासी कोंग की। ये आपको नोट कर लेना है, पासी कोंग की। और पासी कोंग की जो है किसके द्वारा किया जाता है? पासी कोंग की अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का एक लोक नृत्य है जो पासी के सामाजिक कार्य को दर्शाता है। ठीक है, ये एक पॉइंट आपको नोट करके रखना है। ये किसके द्वारा किया जाता है? आदि जनजाति के द्वारा। ये स्थानीय लोगों द्वारा गाए गए गीत आम्बन की धुन पर बजाया जाता है। ये लोकगीत है, आम्बन की धुन है ना। इस पे ये लोग जो है लोक नृत्य करते हैं जो आदि जनजाति द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। याक नृत्य। याक नृत्य, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा याक नृत्य में क्या होता है। याक नृत्य को याकछम या तिब्बती याक नृत्य भी कहते हैं। ये जो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किया जाता है। याक के सम्मान में तिब्बती नववर्ष और लोसार उत्सव के दौरान किया जाता है। लोसार उत्सव, ये आपको नोट करके रखना है कि ये कब होता है? तिब्बती नववर्ष में और लोसर उत्सव में, है ना। और ये कहाँ कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और लद्दाख। ये आपको नोट करके रखना है। इसमें क्या क्या करते हैं ये लोग? ये याक की ड्रेस पहन करके डांस करते हैं, है ना। तो इसलिए इसको याक नृत्य बोलते हैं ये लोग। नेक्स्ट पे आते हैं। अजी लहामो। अजी लहामो कहाँ होता है? ये होता है तिवांग ज़िले में। ये आपको नोट करके रखना है पॉइंट, तिवांग ज़िले में होता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है मोनपा जनजाति के द्वारा, है ना। और ये कब होता है? ये भी होता है लोसर महोत्सव के दौरान, है ना। ये तो 3 पॉइंट आपको मिल गए इसमें। ये कब होता है, कहाँ होता है और कौन करता है ना। मोनपा जाति करती है तवांग ज़िले में और लोसर महोत्सव के दौरान करती है। ये आप नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। पोनुंग लोक नृत्य। पोनुंग जो होता है वो आदि समुदाय द्वारा किया जाता है। और ये कब होता है? ये होता है फसल पे। इसको फसल नृत्य है ये, है ना। ये आप नोट करके रखेंगे कब होता है? फसल पे। और ये आदि समुदाय द्वारा किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश की आदि समुदाय। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, इसमें बस ये पॉइंट याद रखने, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। किसके द्वारा किया जाता है, कब किया जाता है ना, और कौन से ज़िले से संबंधित है। बुइया डांस, बुइया लोक नृत्य। जो बुइया दिगारू है ये मिश्मी जनजाति द्वारा किया जाता है। ये आपको नोट कर लेना है, मिश्मी जनजाति द्वारा, है ना। और ये कौन से त्योहारों में किया जाता है? तजम्पू, दुइया, तनुया, ये इस टाइप के जो त्यौहार वहाँ पे होते हैं उन त्योहारों में ये वाला डांस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वांचो नृत्य। वांचो नृत्य क्या है? वांचो नृत्य के नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, ये वांचो जनजाति द्वारा किया जाता है। वांचो जनजाति, ये आपको नोट कर लेनी है, वांचो जनजाति द्वारा किया जाता है। और वांचो जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार जो है उसको उड़िया के नाम से जाना जाता है। उड़िया, है ना। और ये कब होता है उत्सव? मार्च और अप्रैल के वसंत महीनों में होता है ये, है ना। ये आपको नोट करके रखना है, ये कब होता है, किस उत्सव में होता है और कौन सी जनजाति इसको करती है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको हर लोक नृत्य के नोट करके रखने हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। दामिंडा नृत्य। दामिंडा नृत्य कौन करता है? अपातानी जनजाति। ये आपको नोट कर लेना है पॉइंट, अपातानी जनजाति का है। और ये कब होता है? चावल रोपण के मौसम की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए पोशाक त्यौहार के दौरान किया जाता है। कौन सा त्यौहार है?
पोशाक त्यौहार है और ये कब होता है, ये चावल रोपण के मौसम में ये त्यौहार होता है ना, जब व्यक्ति अच्छी फसल और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। तो ये वाला पॉइंट आपको नोट करके रखना है कि अच्छी फसल और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए पोशाक त्यौहार में ये अपातानी जनजाति दमिंडा नृत्य करती है, दामिंडा नृत्य। नेक्स्ट पे आते हैं खामटी नृत्य। खामटी नृत्य क्या है, पोटवा, साकियान या खमसांग के धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता है। ये जिनके त्यौहार हैं उसके ड्यूरेशन में ये वाला जो है खापटी नृत्य करते हैं, है ना। और ये खापटी समुदाय द्वारा किया जाता है, इसके नाम से आपको याद रहेगा कि ये खापटी समुदाय द्वारा किया जाता है। तो इसमें ये 2 पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं पोपीर। पोपीर नृत्य मोपी उत्सव के दौरान, ये मोपी उत्सव है, ये कौन करता है, गैलो जनजाति, है ना। तो पोपीर नृत्य मोपी उत्सव के दौरान नंबर 2 गैलो जनजाति द्वारा किया जाता है। ये आपको पॉइंट नोट करके रखने हैं। ये ऑप्शन में दे देगा आपको कि पोपीर नृत्य किस जनजाति के द्वारा दिया जाता है, 4 जनजाति दे दी है ना, उसमें गैलो जनजाति मेंशन कर दी। अब आपको आंसर देखना है कि कौन सा आंसर सही है। फिर उत्सव दे दिया, 2-3 उत्सव दे दिए, उसमें एक मोपी उत्सव भी डाल दिया, कौन से उत्सव के दौरान होता है, ठीक है। तो इस टाइप के पॉइंट्स आपको नोट करके रखने हैं जो आ सकते हैं। नेक्स्ट है रिखमपाड़ा। रिखमपाड़ा जो है अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिर जिले की निशी जनजाति का नृत्य है। कौन सी जनजाति का, निशी जनजाति का। कौन से ज़िले की, सुबनसिर ज़िले की। ये आपको नोट कर लेना है 2 पॉइंट्स, इसमें से कुछ भी एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है चलो नृत्य। चलो नृत्य क्या है, चलो नृत्य चलो लोकू उत्सव का एक महत्वपूर्ण भाग है जो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर और नवंबर में अरुणाचल प्रदेश में नोक्टे जनजाति द्वारा मनाया जाता है ना। तो कौन सी जनजाति है, नोक्टे जनजाति। पहला पॉइंट, कब होता है, अक्टूबर नवंबर में। कौन सा उत्सव है, चलो लोकू उत्सव, है ना। 3 पॉइंट्स हैं इसमें, आपको ये नोट कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बारडोछम उत्सव। बारडोछम का अंग्रेजी में अर्थ है डांस ऑफ द जोडियक्स। डांस ऑफ द जोडियक्स, तो ये भी ऑप्शन में आ सकता है कि भाई बारडोछम का अंग्रेजी में क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन दे देगा, डांस ऑफ द जोडियक्स उसमें से एक होगा, वो उस पर आपको टिक करना है। या फिर डांस ऑफ द जोडियक्स दे देगा और 4 अलग अलग जो है लोक नृत्य दे देगा कि कौन सा लोक नृत्य डांस ऑफ द जोडियक्स से रिलेटेड है ना। इस टाइप का क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है। सेरडुक पेंस समुदाय के निवासियों का मानना है, सेरडुक पेंस समुदाय के निवासियों का मानना है कि 12 बुराइयाँ होती हैं, जैसे कि 12 बुराइयाँ होती हैं प्रत्येक वर्ष के महीने के लिए एक, है ना। 12 बुराइयाँ होती हैं प्रत्येक महीने के लिए एक। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है कि 12 बुराइयों से रिलेटेड जो है कौन से समुदाय के निवासी ये मानते हैं। तो सेरडुक पेंस समुदाय के निवासी है। तो ये 2-3 पॉइंट है, आपको नोट कर रखने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ अन्य नृत्य हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नृत्य थे वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन कुछ और एडिशनल नृत्य हैं जो मैं इसमें मेंशन किए हुए हैं, आप इसको भी एक बार देख लें। ईदू मिश्मी नृत्य, अरुणाचल प्रदेश के लोग प्रजनन और अनुष्ठान नृत्य दोनों में संलग्न हैं। खापटी नृत्य जो हमने भी पढ़ा है, खापटी नृत्य उसके बारे में बताया गया कि उसमें मुर्गा लड़ाई नृत्य होता है ना, मुर्गा लड़ाई। तो ये नोट करके रखना कि मुर्गा लड़ाई कौन से नृत्य का पार्ट है। तो मुर्गा जो लड़ाई है ये खापटी नृत्य का पार्ट है ना। शेर और मोर नृत्य कौन कराता है, ये मोनपा जनजाति के लोग शेर और मोर नृत्य करते हैं। टापू नृत्य होता है युद्ध नृत्य, ये कौन करता है, अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति करती है ना। और कौन से उत्सव के दौरान होता है, उनिंग अरण उत्सव के दौरान। तो ये आपको नोट करके रखना है कि टापू नृत्य आदि जनजाति और उनिंग अरण उत्सव के दौरान, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है असम। देखो ये जो रेड वाला पार्ट है इसमें दिखाया गया है, जो ये वाला पार्ट है असम। और ये कॉस्ट्यूम जो यूज़ कर रखी है इन्होंने सारी, ये असम के लोक नृत्य में यूज़ की जाने वाली कॉस्ट्यूम्स हैं।
ये असम है। चलिए असम के लोक नृत्य देख लेते हैं। असम का लोक नृत्य पहला दिखा रहा है ये बागुरुम्बा। बागुरुम्बा, अब देखिए बागुरुम्बा कहाँ होता है। बागुरुम्बा असम में बोडो समुदाय का एक लोक नृत्य है, बोडो समुदाय है ना। इसे तितली नृत्य भी कहा जाता है क्योंकि यह तितलियों और पक्षियों की गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या कहा जाता है? तितली नृत्य। ये सेकंड पॉइंट हो गया। ये देखिए जो डांस कर रही हैं तितली नृत्य की फॉर्म में कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए इसको तितली नृत्य भी कहते हैं। कौन करता है इसको? बोडो समुदाय के लोग, है ना। तो ये आपको नोट कर लेना है पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लोक नृत्य है भावना। भावना है भारत के असम में प्रचलित एक नाट्य रूप है। नाट्य रूप, इसमें एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इसमें ये एक नाटक के फॉर्म में है ना, जो रामायण या किसी भी एक नाटक को जो है की फॉर्म में वो एक्सप्लेन करते हैं और डांस कर करके उस नाटक को समझाते हैं, वो है भावना नृत्य। भावना के नाटकों को अंकीय नट के नाम से जाना जाता है। ये पहला पॉइंट है नाट्य रूप, अंकीय नट दूसरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और उनके मंचन को भावना के नाम से जाना जाता है ना, उनके मंचन को भावना के नाम से जाना। यह महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी की रचना है जो 16वीं शताब्दी की शुरुआत में लिखी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है कि श्रीमंत शंकर देव जी की जो रचना है वो कब लिखी गई थी? 16वीं शताब्दी की शुरुआत में लिखी गई थी और उससे रिलेटेड है ये भावना नृत्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। असम का नेक्स्ट जो लोक नृत्य है वो है बिहू। बिहू क्या है? रोंगाली बिहू, बोहांग बिहू, ये दो नृत्य इसके नाम से भी जाना जा सकता है, रोगाली बिहू या बोहांग बिहू, है ना। नृत्य भारत राज्य असम की एक स्वदेशी लोक नृत्य है जो बिहू त्यौहार से संबंधित है। कौन से त्यौहार से संबंधित है? बिहू त्यौहार से। दूसरा पॉइंट ये हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया। बिहू को रोंगाली बिहू और बोहांग बिहू भी कहते हैं और ये बिहू त्यौहार से संबंधित है ना। ये असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें 2 पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। झुमुर असम के चाय आदिवासी समुदायों और पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों की एक पारंपरिक नृत्य है। तो झुमुर कौन करता है? चाय आदिवासी समुदाय के लोग। ये आपको नोट कर लेना पॉइंट, है ना। यह सामान्यतः फसल के मौसम और त्योहारों में किया जाता है ना। कौन से त्यौहार में किया जाता है? करम पूजा और तुषु पूजा जैसे त्योहारों पर किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट ये हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया। और फसल के टाइम पे होता है, फसल के मौसम और त्योहारों में किया जाता है। तीसरा पॉइंट ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मारूनी लोक नृत्य। मारूनी जो है सिक्किम, दार्जिलिंग और असम की एक समूह नृत्य है जो शादियों के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है? शादियों के दौरान। दूसरा पॉइंट ये हो गया, पहला पॉइंट हो गया ये। मारूनी जो है सिक्किम, दार्जिलिंग और असम, है ना। 4 ऑप्शन दे देगा कि मारूनी कहाँ का एक समूह नृत्य है, कहाँ नहीं है। तो सिक्किम, दार्जिलिंग और असम दे दिया, एक और डाल दिया, कोई स्टेट डाल दिया या कोई एरिया डाल दिया, है ना। तो उसमें आपको मेंशन कर देगा वो कि कौन सा नहीं है। तो आपको वो फाइंड आउट करना है कि कौन सा मारूनी का एक समूह नृत्य, कौन सा जगह पे मारूनी एक समूह नृत्य के रूप में नहीं होता, है ना। सिक्किम, दार्जिलिंग, असम में होता है। बाकी अलग अगर कोई स्टेट मिल जाए या कोई एरिया मिल जाए तो वहाँ पे वो नहीं होता। वो आपको नोट करके रखना है। शादियों के दौरान ये किया जाता है। कौन से समुदाय के लोग करते हैं? ये मगर समुदाय का एक नेपाली लोक नृत्य है। तीसरा पॉइंट आपका मिल गया यहाँ से, ये मगर समुदाय का है ना। गुरुंग, किरात और खास समुदाय भी इस नृत्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है। मूल रूप से दशाई और तिहार उत्सव के भाग के रूप में नृत्य किया जाता है। दशाई और तिहार उत्सव के भाग के रूप में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है भोरताल नृत्य। भोरताल कौन करता है? बारपेटा जनजाति के लोग।
बारपेटा जनजाति के लोग करते हैं। इसमें बहुत तेज़ ताल पर बजाया जाता है। इसे क्या करते हैं, बहुत तेज़ ताल पर बजाते हैं, जिसे जिया नोम के नाम से जाना जाता है। ये ताल बजा रहे हैं, बहुत तेज़ उसमें बजाते हैं। ये बारपेटा जनजाति के लोग हैं। ये आपको याद रखना है, नोट रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देवधानी नृत्य। देवधानी सामान्यतः नाग देवी मनसा के सम्मान में एक व्यक्ति या 3 से 4 महिलाओं के समूह द्वारा किया जाता है। नाग देवी मनसा के सम्मान में किया जाता है। यह एक शमन लोक नृत्य है। कौन सा लोक नृत्य है? शमन लोक नृत्य। ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। ये 2 पॉइंट आपको इसमें नोट कर लेने, देवधानी नृत्य से रिलेटेड है जो, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अली अली लिगांग लोक नृत्य। अली अली लिगांग ये कौन करता है? ये मिशिंग जनजाति के लोग करते हैं। मिशिंग जनजाति के लोग करते हैं। और ये कब करते हैं? इसे अर्थ के परिवर्तन के कारण इसे सामान्यतः कृषि से जोड़ा गया है ना। ये कृषि से रिलेटेड है ना। तो ये 2 पॉइंट आप इसको याद करके रखिएगा। अली अली लियांग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस जनजाति के लोग द्वारा किया जाता है? अली अली लियांग मिशिंग जनजाति के द्वारा। किससे रिलेटेड है? कृषि से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी आगे आंध्र प्रदेश। ये जो रेड एरिया दिख रहा है आपका, ये है आंध्र प्रदेश, है ना। ये पूरा आंध्र प्रदेश। चलिए आंध्र प्रदेश के देखते हैं कौन कौन से लोक नृत्य हैं। सबसे पहला लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का वीरानाट्यम। वीरानाट्यम का मतलब है शौर्य का नृत्य है। इसका मतलब है शौर्य का नृत्य, वीरानाट्यम। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो भगवान शिव के सम्मान में किया जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल गए। शौर्य का नृत्य है और भगवान शिव के सम्मान में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बुरा कथा। बुरा कथा क्या है? ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गांवों में की जाने वाली जंगम कथा परंपरा है। जंगम कथा परंपरा कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, है ना। इसे रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में घटनाओं का वर्णन करने के लिए दशहरा या संक्रांति त्यौहार के मौसम के दौरान देखा जाता है ना। तो ये रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का वर्णन करते हैं ये लोग। कैसे, कब करते हैं? दशहरा या संक्रांति पे। तो ये इसका 4th पॉइंट और ये 3rd पॉइंट। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली वो दशहरा और संक्रांति पे लोक नृत्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें बस 1-1, 2-2 पॉइंट आपको नोट करके चलना है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। दूसरा है दप्पू नृत्यम। दप्पू नृत्यम कहाँ का है भैया? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकप्रिय नृत्यों के रूप में से एक है। इसमें क्या करते हैं? तालवाद्य यंत्र, दफ जैसा ढोल बजाते हैं जिसे दप्पू कहा जाता है ना। तो ये आपको नोट कर लेना है। दूसरा पॉइंट, तालवाद्य यंत्र, दफ जैसे ढोल जिसे दप्पू कहा जाता है। ये अलग स्पेशल नाम है इसका, आपको याद रखना है ये, अगर पूछा जाए इन केस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भामाकल्पम। भामाकल्पम क्या है? भामाकल्पम एक नृत्य और नाटक दोनों है ना। ये आपको नोट कर लेना है पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नृत्य और नाटक दोनों है भामाकल्पम। ऐसा लोक नृत्य है ये सिद्धेंद्र योगी ने 17वीं शताब्दी में इस भक्ति नृत्य शैली की रचना की थी। किसने की थी? सिद्धेंद्र योगी ने। ये इसका 2nd पॉइंट हो गया। और कब की थी? 17वीं शताब्दी में। ये इसका 3rd पॉइंट हो गया। ठीक है, ये नोट कर लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बुट्टा बोमुल। बुट्टा बोमुल्लू। बुट्टा बोमुल्लू कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, पश्चिमी गोदावरी जिले में, तनुकु क्षेत्र। कहाँ पे? पश्चिमी गोदावरी जिले के तनुकु क्षेत्र। ये 1 पॉइंट आपको मिल गया यहाँ से। यहाँ पे ये होता है बुट्टा बोमुल्लू, आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है टम्पेटा गुल्लू। टम्पेटा गुल्लू एक ऐसा नृत्य है जिसमें जोश, लय और गति तीनों है ना। और ये कब होता है? वर्षा देवता का आह्वान करने के लिए किया जाता है। वर्षा देवता का
आह्वान करने के लिए ही किया जाता है ना। इसको आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बोनालू। बोनालू एक विशेष नृत्य जिसमें महिला नर्तक लयबद्ध ताल पर कदम बढ़ाती है। लयबद्ध ताल पर कदम बढ़ाती है कौन? एक महिला नर्तक लयबद्ध ताल पर कदम बढ़ाती है और अपने सिर पर बर्तनों को संतुलित करती है। सिर पर बर्तनों को संतुलित करना है ना। तो ये एक बोनालू इस टाइप का लोक नृत्य है, आपको ये नोट कर लेना है। इसमें एक महिला नर्तक है जो अपने सिर पर बर्तनों को संतुलित करती है। वो किस में होता है? बोनालू नृत्य में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। घिमसा। घिमसा क्या है? घिमसा एक आदिवासी नृत्य है ना। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में पोरजा जाति की महिलाएं करती हैं इसको, है ना। 2 पॉइंट्स है इसमें। आदिवासी नृत्य है और पोरजा जनजाति की महिलाएं घिमसा नृत्य करती हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कोलत्रुलू। कोलत्रुलू कोलत्रुलू होता है छड़ी नृत्य। छड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में प्रचलित लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। कोलात्रालू नृत्य को कोल त्रालू नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कोल त्रालू, ये भी कह सकते हैं इसको कोल त्रालू। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। आंध्र प्रदेश के लोगों के बीच इसे सामान्यतः तेलुगु में कोलाट्टम, तेलुगु में इसको कोलाट्टम कहते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये इसका पहला पॉइंट हो गया, है ना। ये आपको नोट कर लेना है। इसमें कोलाट्टम के रूप से भी इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विलासिनी नाट्यम। विलासिनी नाट्यम। विलासिनी नाट्यम कौन करता है भाई? तेलुगु की देवदासियों का नृत्य रूप है। तेलुगु की देवदासियों का नृत्य रूप विलासिनी नाट्यम, इसलिए इसे देवदासी नृत्य भी कहा जाता है। देवदासी नृत्य किसे कहा जाता है? किस लोक नृत्य को कहा जाता है? विलासिनी नाट्यम को। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है लंबाड़ी नृत्य। लंबाड़ी नृत्य कौन करता है भाई? आंध्र प्रदेश के बंजारा समुदाय के लोग करते हैं। आंध्र प्रदेश के बंजारा समुदाय के लोग करते हैं और ये अच्छी फसल के लिए देवताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इसका सेकंड पॉइंट है, अच्छी फसल के लिए देवताओं को प्रभावित करने के लिए लंबाड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश के बंजारा समुदाय के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कलापम। कलापम क्या है? कलापम दर्शकों के लिए नैतिकता से भरपूर एक नृत्य नाटिका है। किस चीज़ से भरपूर है ये? नैतिकता से भरपूर। तो कौन सा ऐसा नृत्य है जो नैतिकता से भरपूर एक नृत्य नाटिका है? 4-5 ऑप्शन दे दिए, उसमें से 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक सही है। कौन सा सही है? कलापम, है ना। यह एक मोनोप्ले है जिसमें एक मुख्य व्यक्ति और दूसरा तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है गोबी नृत्य। देखिए गोबी नृत्य कौन करता है? गोबी नृत्य आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में लोकप्रिय है। कौन से क्षेत्रों में? तटीय क्षेत्रों में। यह संक्रांति उत्सव के दौरान किया जाता है, जब घरों को साफ किया जाता है और आंगनों को रंगवल्ली से सजाया जाता है। रंगवल्ली यानी रंगोली से, इसको रंगवल्ली, है ना। संक्रांति उत्सव के दौरान किया जाता है। दूसरा 2 पॉइंट इसमें आपको नोट करने हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बथुकम्मा। बथुकम्मा क्या है? आंध्र प्रदेश के बथुकम्मा उत्सव के दौरान किया जाता है। ये बथुकम्मा उत्सव है ना। ये तो बथुकम्मा नृत्य है और बथुकम्मा उत्सव के दौरान किया जाता है। तो बथुकम्मा पूछा जा सकता है कि ये कौन से स्टेट का नृत्य है, तो आपको ये मेंशन करना होगा ये कहाँ का नृत्य है ना। तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको एक चूज़ करना होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है डंडरिया नृत्य। क्या है भाई डंडरिया नृत्य? ये एक छड़ी नृत्य है ना, जो हैदराबाद ज़िले के उत्तरी क्षेत्र में गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। ये आपको नोट करना है। छड़ी नृत्य है और गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है डंडरिया नृत्य। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मथुरी नृत्य। क्या है मथुरी नृत्य? मथुरी नृत्य मथुरी जनजाति द्वारा किया जाता है ना, और ये एक आदिवासी नृत्य है। मथुरी नृत्य मथुरी जनजाति द्वारा किया जाता है और ये एक आदिवासी नृत्य है। कब करते हैं ये लोग? बरसात के महीने में करते हैं ये लोग, श्रावण के दौरान। और पुरुष और महिलाएं दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं,
है ना, पुरुष और महिलाएं दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये कंप्लीट हो गए यहाँ पे, और बाकी के स्टेट की हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये जो भी पॉइंट्स हैं आप लोग नोट कर लीजिए। लोक नृत्य से रिलेटेड कहाँ पे होते हैं, कब होते हैं, कौन सी जनजाति द्वारा होते हैं, कौन से त्योहारों पे होते हैं, ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप ये सब नोट कर लें और एक A4 शीट पे पूरा का पूरा चार्ट बना लें इसका, है ना। इतना तामझाम इसमें करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, बस ये पॉइंट टू पॉइंट जो है वो बस नोट कर लें आप, उसी से आपका हो जाएगा इसमें। ठीक है, ओके दोस्त, ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू सो मच।